हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे इंग्लिश के थर्ड चैप्टर की समरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द शेपर्ड ट्रेजर। एक गरीब चरवाहा ईरान में रहता था। वह इतना गरीब था कि उसके पास छोटा घर भी नहीं था। उन दिनों स्कूल की संख्या कम होने के कारण वह पढ़ने और लिखने के लिए कभी स्कूल नहीं जा सका। अपनी गरीबी और अशिक्षा के बावजूद यह चरवाहा बहुत बुद्धिमान था। वह लोगों के दर्द को समझने में सक्षम था और अक्सर साहस और बुद्धिमत्ता के साथ उनके मुद्दों को हल करने के लिए मदद करता था। सुझाव और समाधान के खोजने के लिए लोग उनसे मिलने आते थे। इस क्षमता का कारण वह लोकप्रियता हो गया। उनकी लोकप्रियता राजा तक पहुंच गई। उन्होंने उनसे मिलने के बारे में सोचा। एक चरवाहे के रूप में तैयार और अपनी असली पहचान छुपाते हुए राजा एक खच्चर पर चरवाहे की गुफा की तरफ पहुंचा। जिस क्षण चरवाहे ने उसे अपनी गुफा में आते हुए देखा, वह उसका अभिवादन करने के लिए उठा। वह यात्री को अपनी गुफा के अंदर ले आया और उनसे पानी और भोजन दिया। राजा ने विश्राम किया और रात भर गुफा में उसके साथ रहा। राजा उसके दोस्ताना व गर्मजोश से काफ़ी खुश था। स्वागत और ज्ञान के शब्दों से प्रभावित था। हालांकि राजा अभी भी थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने अगली सुबह जाने का फैसला किया। उसने अपने गर्म व दयालु स्वागत के लिए गरीब चरवाहे को आभार व्यक्त किया। उसने जगह छोड़ने की अनुमति मांगी। चरवाहे ने राजा को महामहिम के रूप में संबोधित किया और उनकी आंखों में सीधे देखते हुए उनका आभार व्यक्त किया। राजा आश्चर्यचकित था और उसकी बातें सुनकर खुशी से भर गया। उसने सोचा कि चरवाहा वास्तव में बहुत बुद्धिमान था। उनके जैसे लोग राजा की ज़रूरत थे। उसे राजा के लिए काम करना चाहिए और राजा ने उसे एक छोटे से जिले का गवर्नर बना दिया। सारी शक्ति और प्रतिष्ठा के बावजूद चरवाहा विनम्र और विनम्र रहा। लोग उन्हें पसंद करते थे और उनकी बुद्धिमत्ता दयालुता की सराहना करते थे। उनका व्यवहार सबके प्रति समान था। वह एक अच्छे और बुद्धिमान गवर्नर के रूप में लोकप्रिय हुए। दूसरे राज्यों में राज्यपालों ने उसे ईर्ष्या विकसित की। वह राजा के खिलाफ बोलने लगे। उन्होंने उसे बेईमान कहना शुरू कर दिया। उसे के पास पैसे का हिस्सा अपने पास रखने के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने उसके लोहे के सीने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनके पास गुप्त रूप से एकत्र किए गए सभी खजाने थे। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। उसे एक सामान्य चरवाहा कहा गया, जिसे इस तरह के बेईमान व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। शुरू में राजा ने ऐसे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे करना पड़ा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि राज्यपाल की उसके साथ लोहे की छाती खींची है। उसने सोचा कि उस समय अपने साथ लोहे की छाती रखने का कारण पूछना चाहिए। इस प्रकार राजा ने महल में अपने नए गवर्नर को बुलाया। वह अपनी ऊँट पर आया था। हर कोई खुशी महसूस कर रहा था क्योंकि ऊँट की पीठ पर लोहे की छाती के बारे में सबसे अधिक बातें की गई थी। यह देखकर राजा गुस्से से चिल्लाया और उसने उससे छाती पर अपने साथ ले जाने का कारण पूछा। गवर्नर मुस्कुराए और अपने असिस्टेंट को उसके संदूक लाने के लिए कहा। सभी लोग इसे देखने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन जब इसे खोला गया तो उसमें कोई कीमती सोना चांदी नहीं मिला, बल्कि एक पुराना कंबल मिला। चरवाहे ने इसे अपने साथ हाथ में लिया। गर्व के साथ हाथ में राजा को समझाया कि यह उसका खजाना था। लेकिन राजा को इस तरह के पुराने कंबल को ले जाने का कारण जानने की उत्सुकता थी, जिस पर चरवाहे ने बड़ी ही सम्मानजनक तरीके से जवाब दिया कि यह कंबल उसका सबसे पुराना दोस्त था। आवश्यकता के समय यह ही उसकी रक्षा करेगा। यदि राजा चाहे तो वह अपने लिए नए कपड़े ले सकता था, लेकिन वह कंबल उसे बहुत प्रिय था। राजा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए। गवर्नर लज्जित थे। सभी यह स्पष्ट था कि चरवाहा वहाँ का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। उस पर गर्व महसूस करते हुए राजा ने उसे अपने उसी समय देखने के लिए एक बड़ा जिला दे दिया गया। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।